ये साल मैं बहुत अच्छे से अपना शुरू करूंगा। इस साल मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की सारी कोशिश करूंगा। समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट से बाहर निकलो मेरा बच्चा। गलती सबसे होती है, गलतियां हुई हैं, सीखेंगे, कम बैक करेंगे। दुनिया में ना 3 तरह का बच्चा होता है। कितने तरह का बच्चा होता है? 3 तरह का। मैंने अपने एजुकेशन करियर में, टीचिंग करियर के बाद जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, इस दुनिया में 3 तरह का बच्चा है। मैंने 3 बच्चों से बोला कि मुझे यहाँ बोर्ड जहाँ पे यहाँ एक बड़ी सी दीवार बनानी है। क्या बनानी है? मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनानी है। सबसे पहले बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चल बड़ी सी दीवार बना। पता है क्या बोला वो? कहता अरे यार इतनी बड़ी दीवार कैसे बनाऊंगा यार, मैं बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो। अरे एक एक ईंट रखना पड़ेगा। करता हूँ, कर लूंगा, रखने लग गया। दूसरे बच्चों को बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। ओ एक ईंट रखा है ऐसे। बोला टफ है पर मैं करूंगा, क्योंकि दीवार बनाने का मुझे टारगेट दिया गया है तो मैं पूरा करूंगा। मुझे जो टारगेट दिया था मैं करता हूँ। फिर दूसरा ईंट रखा। फिर तीसरा बोला हाँ पसीना आ रहा है पर मैं करूंगा क्योंकि ये टारगेट है। तीसरा बच्चों को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। उसने एक ईंट रखा, दूसरा ईंट रखा, बोला खूबसूरत भी बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ खूबसूरत ही बना दे। तीसरा ईंट, चौथा ईंट रखा, बोला पेंट भी कर दूं क्या? मैंने कहा हाँ पेंट भी कर दो। पेंट बोला इसको सजा भी दूं क्या? मैंने कहा सजा भी दे। बोला इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दीवार बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ बना दो। अब आप सोचो आप इस 3 में से कहां पे हो? जिस तरह की आप चैट लिख रहे हो, मुझको आप पहली कैटेगरी में दिख रहे हो। बड़ी मेहनत है, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर सकते, अरे यार बड़ी दिक्कत है, सीमेंट नहीं मिल रही है, कैसे लगाऊं ईंट, कैसे होगा, क्या होगा। कुछ हो गए जो दूसरी कैटेगरी पहुंच गए होगे कि हाँ मेरा टारगेट है, करूंगा, मेहनत है कर लूंगा। क्या तुम तीसरी कैटेगरी में हो? क्या मेरे को निकालना नहीं, फोड़ के आना है मेरे को? क्या आप उस कैटेगरी में हो? या ऐसे ये बैग का बोझा लेके चले जा, निकालना है, पापा ने कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, 4000 बाइज का पैसा दिया, निकालना पड़ेगा। सब निकालते हैं। सेकंड से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट तैयारी क्यों ना करें अपन? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ पर तुम रैंक लेके आओ यार। क्या है ये? जीवन एक बार मिलता है, ये साल एक बार आता है यार, इसमें मचा के जाना है, जीवन में कुछ करके जाना है। कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तैयारियां? तो मत करो। मैं नहीं कहता फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ तुमको तैयारी करने के लिए। मत करो, जीवन में कुछ और करो, पर जो करो ना यार आग लगा के करो। जीवन में मजे लेके जाओ, जीवन के बोझ में मत करो। नहीं माने मत करो यार, कुछ और करो, कोई और फील्ड लो। जो करो धुआंधार करो यार। जीवन में मजा आना चाहिए। मुझे जीवन में मजा आता है। तुम्हें क्या लगता है यार टीचर सिलेक्शन कराता है? तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन टीचर से होता है? क्या लगता है तुम्हें? सिलेक्शन तुम्हारी वजह से होता है। बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई देखा है? कहाँ से निकलता है बटरफ्लाई कहाँ से निकलता है? कोकून से। कैसे निकलता है? तुम निकालते हो, हम निकालते हैं, कोई और निकालता है। कैसे निकलता है बटरफ्लाई? खुद से निकलता है। बात समझ में आई? सेलेक्ट तुम तभी होगे जब तुम खुद अपने कोकून से बाहर निकलोगे। अगर मैं तुम बटरफ्लाई का ऐसे कोकून काट के वहां से बाहर बटरफ्लाई निकालू ना, तो अपाहिज बटरफ्लाई पैदा होगा। तुम जितनी स्पून फीडिंग होगे मैं वो भी करूंगा, पर यार जब तक तुम्हारे अंदर खुद आग नहीं लगी है ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये साल मैं बहुत अच्छे से अपना शुरू करूंगा। इस साल मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की सारी कोशिश करूंगा। कहीं भी नहीं भटकूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा, मोबाइल इस शैतान से मैं दूर रहूंगा, सारी चीजें सही से करूंगा। कहीं ना कहीं आप भटक गए ना बीच में। अब आप क्या कर रहे हो? बस इंतजार कर रहे हो, एक दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो आप जीवन में। आपने अपने जिंदगी का कंट्रोल ना छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। हम लोग साथ ऐसा होता भी, आपने बचपन में भी देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते थे या आप कोई भी चीज ड्राइव करते थे, बचपन में साइकिल में ये चीज बहुत होती है। जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आपने ये चीज देखी होगी कि मान लो मैं आपके बराबर का हूँ, हो सकता हो 3-4 साल पहले जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होने, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके बैठ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की। लास्ट में आप क्या करते थे? हाथ छोड़ के हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। ये स्वाभाविक है। हमारा दिमाग क्या करता है? कहता है गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, चलो चलो चलो। वो अपनी तैयारी करने लगता है, वो गिव अप करने में बहुत तेज है हमारा दिमाग, कहता है चलो गिव अप, अब नहीं हो पाएगा। ऐसा ही इस साल भी आपके साथ हुआ। आपने साल की शुरुआत में सोचा था कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मुझे कोई नहीं भटका सकता, मैं किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। करना भी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए बनता है, इतना किया है ना उन्होंने हम लोग के लिए, बनता है। पर आप ना क्या कर दिए? बीच में गिव अप कर दिए। थोड़ी सी चीज बिगड़ी, आपने गिव अप कर दिया, आप नहीं हो पाएगा, आप नहीं हो पाएगा, आप नहीं हो पाएगा। आप कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है, पूरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अपने पथ से आप भ्रमित हो चुके हो,
गलत रास्तों पे जा चुके, तो बस सुबह होने वाली है, समय है तो आंखें खोलने का। खुली तो है? नहीं खुली है। आंखें खुली होती तो आप सही फैसला लेते, क्योंकि दिल से आप अच्छे इंसान हो, आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। आप बस फंस गए हो इधर उधर के माया जाल में। मिसाल के तौर पे सोच लो, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मैं रास्ते में निकला, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, अगल बगल हर तरफ ट्रैफिक, पे हॉर्न बज रहा है, मैं परेशान हो गया, ऊपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई। अब मैं ऐसे अपना गाड़ी को खींचता हुआ जा रहा हूँ। क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी? नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अपनी गाड़ी बनवाऊंगा, वापस बैठूंगा और चल पड़ूंगा। अगली बार ऐसा रास्ता लूंगा जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो। एक्सीडेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकन्ना रखूंगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी अपनी गाड़ी पीछे कर लूंगा। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी डोंट हैव टू रिग्रेट ओवर आवर मिस्टेक्स। अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई ही नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना। क्यों नहीं दिया तुमने टेस्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करते हैं। कोई कारण होगा जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, उस कारण पे काम करते हैं। जब आपको लोग पूरे तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं, यार देखा जाएगा। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो, वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है, तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा है। मकसद क्या है? तुम्हें ढूंढना है। वो पर्ची बंद है, वो पर्ची तुम्हें खोलनी है। अब वो मकसद क्या? इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ घूमना, अपने समय को बर्बाद करते रहना, कोई मोबाइल गेम खेलना, किसी बेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाना, किसी तरह का नशा पदार्थ कर लेना, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में फंस जाना जो आपको महत्व नहीं देता और आप ही उसके पीछे भागे जा रहे हो। ये तो नहीं हो सकता है। इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? तुम खुद। सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करो। फीलिंग ऑफ गिल्ट से बाहर निकलो मेरा बच्चा। गलती सबसे होती है, सबसे। जो माँ बाप तुम्हें हमेशा डांटते हैं उनसे भी हजारों गलतियां हुई हैं। जो भाई बहन आपको डांटते हैं, जो शिक्षक आपको यहाँ खड़े होकर डांट रहा है, ना जाने उसका अतीत कितने अंधकार में रहा हो, उसने भी बहुत गलतियां की हो। गलतियां हुई हैं, सीखेंगे, कम बैक करेंगे। अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए, एक दिन के लिए। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे बेटा। थोड़ा अकेले रहना सीखिए बेटा, थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज यहाँ कोई अपना नहीं